खोलिए तो 1 मिनट का ज़रूर टाइम दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। आज मेरी वीडियो समी के ऊपर है। आप लोग देखिए, ये समी का पौधा छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ आप लोग देख लीजिए। बारिश का पानी हुआ है तो बहुत ही बढ़िया इनकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन एक चीज़ और डालूंगी तो और ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बता दूँ कि समी का पौधा वास्तु के अनुसार से बहुत ही शुभ होता है। इसे घर में लगाना चाहिए। कहते हैं समी का पौधा अगर घर में होता है तो शनि प्रवेश नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि हम समी की वृक्ष की पूजा भी करते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं शनिवार के दिन। और एक बात यह है कि देखिए सावन आ रहा है, इसके फूल और पत्तियां शंकर जी को अति प्रिय है। तो आप लोगों को शंकर जी के लिए ये पत्तियां और फूल जरूर चढ़ाना है। सावन में सोमवार में शंकर जी को आप लोगों को खुश करना है। तो समी का पौधा अगर नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। नर्सरी से ला करके 20-30 रुपये में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देर न करते हुए। और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्या चीज़ डालने वाली हूँ कि ये छोटे से गमले में भी आपका भी समी का पौधा ग्रोथ से पत्तियों से भर जाएगा, ताकि पूरे सावन आपको पत्तियों की कमी न रहे। आप लोग देख ही लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। कहीं सावन में कमी नहीं हो सकती, मेरे इतनी सारी पत्तियाँ निकली हुई हैं। फूलों का रस तो तितलियाँ लेती हैं, फूलों का रस तो तितलियाँ लेती हैं, भंवरे तो खुद ही बदनाम हो जाते हैं। आप लोग देख लीजिए, यही हकीकत है ना। ये देखिए। हेलो फ्रेंड, एम के गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आप सब कैसे होंगे? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गई होगी नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ। आज की मेरी वीडियो है समी प्लांट के ऊपर। आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने समी प्लांट को हरा भरा घना कैसे बना सकते हो, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे लोगों का समी प्लांट जो है सूख जाता है। तो अब बारिश होने लगी है, तो अब उसमें बारिश का पानी हर एक पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बारिश का पानी जैसे ही प्लांटों के ऊपर आता है तो प्लांट लहलहा उठते हैं, खिलखिला उठते हैं, पत्तियां ग्रोथ उनकी सारी शुरू हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ भी बताऊंगी, आप लोग गुड़ाई करके डाल दीजिएगा। साथ साथ नाइट्रोजन उनको मिल भी रहा है बारिश के पानी से, और दूसरा हम डाल देंगे तो और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप लोग वीडियो को प्लीज़ देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और देख लीजिए, बैक कैमरा से चली गई। ये देखिए, कुछ आप लोगों को उड़ता हुआ दिख रहा है। ये है बटरफ्लाई। कहते हैं कि फूलों का रस तो तितलियां लेती हैं, भंवरे तो खुद ही बदनाम हो जाते हैं। आप लोग देख ही लीजिए, और यही हकीकत है किस तरह से फूल का रस ले रही हैं। ये देखिए कितनी प्यारी बटरफ्लाई है, वाह। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना ये प्लांट, समी का प्लांट। ये रहे मेरे दोनों समी के प्लांट। मैंने 2 समी के प्लांट लगाए हुए थे फ्रेंड। आप लोग देख लीजिए, आपके सामने ही है दोनों। ये इस पार्ट में लगा हुआ, बारिश से ये पेंट मेरा निकल रहा है जो मैंने किया हुआ था, ये देख लीजिए। और ये मिट्टी का गमला है ना, ये सीमेंट के गमले में पकड़ लेता है, मिट्टी के गमले में इसकी पकड़ सही नहीं होती है। तो जैसे मिट्टी के गमले बारिश के पानी में गीले होते हैं, भीग जाते हैं, तो ये जो पेंट होता है ये गीला होकर के फूल करके निकल जाता है। तो ये पूरा मेरा पेंट निकल रहा है। इधर से गमला भी देखिए इतना सारा टूट भी चुका है। ये देखिए कैसे कि अच्छे से पका नहीं है, तो ये टूट टूट करके निकल रहा है। तो अब आते हैं मेन बात पर। तो आप लोग देखिए, ये 10 रुपये के गमले में मेरा लगा हुआ है समी का प्लांट, और ये 1 साल से इसी में लगा हुआ है। गर्मियों में इसकी ग्रोथ एकदम से रुकी हुई थी, और जैसे ही बारिश का पानी इसमें पड़ा तो इसकी ग्रोथ आप लोग देखिए कि कितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। और इस काफ़ी बड़ा भी था, लेकिन मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है, तो ये इतने में ही घना होगा, क्योंकि ये ऐसे ही ग्रोथ इसकी हुई थी कि एकदम लंबा सा हो चुका था। तो मैंने इसको कट कर दिया। इस तरह से कट करेंगे तो ये छोटा गोल मोटोन हमारा प्लांट तैयार होगा। इस तरह से गोल मटोल हमारा प्लांट तैयार होगा। कोई भी प्लांट हो उसकी पिंचिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। यहाँ पे देख लीजिए, एक मेरा प्लांट ये है, ये भी समी का ही प्लांट है। और इसको भी देख लीजिए आप, इसकी ये देखिए थोड़ा सा बड़े गमले में लगा हुआ है, थोड़ा सा, तो इसकी थोड़ी सी ये मोटा हो चुका है। और इसको देख लीजिए, दोनों एक ही साइज है मेरे ख्याल से। और ग्रोथ आप लोग देखिए कितनी बम्पर और कितनी बढ़िया हो रही है, बहुत ही सुंदर इसकी ग्रोथ शुरू है। तो फ्रेंड आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को डालना क्या है, तो इनकी आप लोगों को मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देना है। वैसे देखिए मिट्टी बहुत ही गीली है, गुड़ाई करने का कोई बात ही नहीं हो पाएगी इसमें, क्योंकि मिट्टी एकदम गीली है। बारिश डेली हो जाती है, अभी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसी के कारण हम कोई भी फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र इस टाइम नहीं डाल पा रहे अपने पौधों में, नहीं डाल सकते क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है। बारिश का पानी ही हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसमें से मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से जैसे हम गुड़ाई कर देते हैं इस तरह, और गुड़ाई करके मैं थोड़ी सी जड़ों में इसको डाल दूँगी। आप लोग थोड़ी थोड़ी इसको देख लीजिए। आप ये क्या चीज़ है आप पहचान गए होंगे कि मैंने यहाँ पे फ्रेश चाय पत्ती लिया हुआ है फ्रेंड, और ये चाय पत्ती हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। अगर हमारे प्लांट की किसी भी प्लांट की ग्रोथ रुकी है तो झटपट हमें इस चाय पत्ती डाल देना है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर होता है। दूसरी बात, किसी भी प्लांट फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप इसको डालोगे तो सच में फ्लावर शुरू हो जाएंगे। पत्ती वाले प्लांट में जैसे मनी प्लांट उसमें डालोगे तो उसकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया शुरू होगी। तो ये चाय पत्ती बहुत ही कारगर है। इसको आप थोड़ी सी लीजिए और इस तरह से आप लोगों को डाल देना है। बारिश तो हो ही रही है लेकिन हम इसका भी उपयोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो मैं इनमें से थोड़ी थोड़ी करके डाले दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हमारे प्लांटों के लिए, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको मिट्टी से इस तरह से दबा दूँगी, और जब बारिश होगी तो इसका जो रस निकलेगा तो ये मिट्टी में हमारे जाएगा। चाहे तो आप इसको घोल करके डाल सकते हो और चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला क्योंकि मिट्टी गीली है तो हम घोल करके नहीं डालेंगे, ऐसे ही डाल देंगे। बारिश होगी तो ऑटोमेटिक इसका रस हमारे मिट्टी में और जड़ों में, प्लांटों की जड़ों में पहुंचेगा। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिए, ये मेरा किचन वेस्ट निकलता है जितना भी। देखिए ये आलू प्याज के छिलके, और ये देखिए अनार के छिलके हैं, ये अनार के छिलके, और ये नींबू रखे रखे देखिए इनका हाल क्या हो गया है। जैसे फ्रिज में रख देते हैं, याद भूल जाती है तो रखे रखे इनका ये हाल हो जाता है। ये देख लीजिए, अब बारिश हो रही है तो नींबू का ज़्यादा काम नहीं पड़ रहा, तो ये हालत हो गई है नींबू की। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, इनका हमें फर्टिलाइज़र बनाना है, और 2-4 दिन ये पानी में ही पड़े रहेगा फर्टिलाइज़र। जब देखेंगे हमारे पौधों में थोड़ी 2-4 दिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमारे मिट्टी में नमी मतलब थोड़ी सी एक लेयर सूखेगी तो फिर हम इसका डाल देंगे। तो देखिए इसमें मैं आप लोगों के सामने ही इस गमले में ये सारी चीज़ें इस तरह से भर दे रही हूँ। सारे छिलके इसमें भर के और पानी डाल के रख दूँगी फ्रेंड। और जब इन 2 दिन के बाद फिर यही फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधों में डालूँगी। तो ये चीज़ आप लोगों को करते रहना है अपने पौधों के ऊपर। देखिए ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं है। केमिकल वाली जो चीज़ें आती हैं मार्केट में उन्हें हमें सोच समझ कर डालना पड़ता है, क्योंकि सोच समझ कर नहीं डालेंगे तो प्लांट हमारे हो जाएंगे ख़राब। इसलिए हमको सोच समझ कर ही उन्हें डालना है। अगर एक ढक्कन उसमें डालना है तो एक ही ढक्कन डालेंगे, और 1 बाल्टी पानी में यानी 10 लीटर या 20 लीटर पानी में 1 ढक्कन अगर उसे मिलाना है तो 1 ही ढक्कन मिलाएंगे। अगर ज़्यादा मिला दिया तो प्लांट आपके हाथ से गए। तो वो जो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं तो उन्हें हमें सोच समझ कर ही डालना है। और ये जो हमारे घर की शुद्ध है ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, इन्हें चाहे आप जैसे भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, शुद्ध है। ये हमारे पौधों के नुकसान तो कर ही नहीं सकती, फ़ायदा ही फ़ायदा करेंगी, प्लांटों की ग्रोथ बम्पर बढ़ेगी। तो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर लेके आऊँगी इसी तरह की वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय गार्डन, लव यू फ्रेंड। और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर लेके आऊँगी एक नई वीडियो, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड। और एक चीज़ हाँ आप लोगों से बतानी है कि देखिए ये समी का पौधा है। समी का पौधा शंकर जी के लिए कितना प्रिय है। इसकी पत्तियां हम शंकर जी के लिए चढ़ाते हैं। सावन आ रहा है, सावन में हम हर सोमवार को समी की पत्तियां शंकर जी को, समी की पत्तियां, फूल, सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो समी का पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। इसकी पूजा भी होती है, और शनिवार के दिन हम इसका तेल का दीपक जला के रखते हैं, सुबह शाम इसकी पूजा भी करते हैं। तो समी का पौधा ज़रूर घर में लगाएं। जो कहते हैं शनिचर, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा अगर आपने अपने घर में समी का पौधा लगाया हुआ है। तो समी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। समी का पौधा अपने घर में, आंगन में ज़रूर लगाएं।